तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू करेंगे आज। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरली हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं, फिर वो एयर जाता कहाँ पे है, कैसे वो पहले फेरिंग्स में जाएगा, फिर वहाँ से ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया के बाद फिर वो कैसे आगे मूव करेगा। अभी हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल पोर्शन जो है वो नॉस्ट्रल जो है, पाथवे देख लेते हैं पहले। नॉस्ट्रल जो है वो अपर लिप के ऊपर होता है, अपर लिप के ऊपर होता है नॉस्ट्रल। और ये नॉस्ट्रल ओपन होता है नेसल पैसेज और नेसल चैम्बर में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये डिफेंस लेयर भी है, क्योंकि ये ओपनिंग है तो यहाँ से एंटीजन माइक्रोब्स एंटर करेगा। तो एंटीजन और माइक्रोब के एंटर करने की वजह से ये एक पोर्शन हो सकता है जहाँ से डिजीज कॉजिंग हो। तो इसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म बनाया गया है, जो नेसल पैसेज है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग इसका ये टिश्यू में देखेंगे। यहाँ बस इसका नाम जान लो, सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम। ये क्या करता है, इसमें सीलिया होता है। तो सीलिया जब मूवमेंट करता है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया वो मूव करता है, तो वो म्यूकस को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करवाता है। तो ये और ये गॉबलेट सेल है, गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस क्या करता है, एज ए डिफेंस ये काम आता है। इसको हम लोग डिजीज में देखेंगे। अब ये देख लेते हैं कि म्यूकस जो है वो डिफेंस सिस्टम, एज ए डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, ताकि ये नॉस्ट्रल से माइक्रोब्स एंटर ना करें। इसके बाद एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स लिखता है, जैसे कुछ ऐसे एपिथेलियम है या कुछ ऐसे यहाँ पे सेल्स हैं जो कि बाहर से जैसा भी हवा आ रहा हो, आइदर कोल्ड और हॉट, उसको नॉर्मल करके ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भेजते हैं। तो वो टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है, तो उसका काम भी पीएससीजीई का है, सीडो स्टेरिफाइड सिलेटेड ग्रैंडुलर एपिथेलियम। मान लीजिए हम लोग बहुत गर्म हवा को इनहेल कर रहे हैं, तो बहुत गर्म हवा को इनहेल कर रहे हैं, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना होगा, तब वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा। तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए पीएससीजी क्या करता है कि उस एयर को हाई, मान लेता है हाई टेम्परेचर का एयर है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आता है। दैट इज पीएससीजी, सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड ग्रैंडुलर एपिथेलियम। ये आपका नॉस्ट्रल हो गया।
नॉस्ट्रल से फिर ये जाएगा नेसल पैसेज और नेसल चैम्बर में एयर। उसके बाद ये जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग है वो नेजल का भी कॉमन ओपनिंग है और ओरल का भी कॉमन ओपनिंग है। वहाँ पे ओरल जो भी हम लोग इनगल्फ करते वो जाता है ओरल सब्सटेंस, और जो एयर इनहेल करते हैं वो भी जाता है। तो नॉर्मली जो एपिग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर कवरिंग होता है एपिग्लॉटिस का, तो नॉर्मली वो जो है वो फूड पाइप के ऊपर कवर कर रहा होता है और एयर जो है वो डायरेक्ट फेरिंग से ट्रैकिया में जा रहा होता है नॉर्मली। लेकिन जब हम लोग कुछ इनगल्फ करते हैं, कुछ फीड करते हैं, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये फूड पाइप से हटके ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है। तो ट्रैकिया के ऊपर आने से क्या होगा कि जो फूड है वो ट्रैकिया में नहीं जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। अब इस पे एक और चीज है जो फेरिंग्स है। फेरिंग्स को हम लोग सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं। सेवन सिस्टर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 7 ओपनिंग इस रीजन में प्रेजेंट होता है। 7 ओपनिंग। 7 ओपनिंग कैसे? एक राइट नोस्ट्रल से जा रहा है, एक लेफ्ट नोस्ट्रल से जा रहा है, 2, एक ईसोफेगस, एक ट्रैकिया, 4 ओपनिंग, एक ओरल से ओपनिंग हो गया 5, 2 यूस्ट्रिशियन ट्यूब से जाता है थ्रू ईयर्स, प्रेशर बैलेंस करने के लिए, उसको हम लोग ईयर में देखेंगे। 2 यूस्ट्रिशियन ट्यूब से जाता है। इस तरीके से फेरिंग्स जो है उसको हम लोग 7 सिस्टर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 7 ओपनिंग होता है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद जाएगा ट्रैकिया में। अब आगे ट्रैकिया के बाद आगे देखते हैं।